देखिए, मैं आपसे बहुत सीधे और प्यार से एक बात कहना। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल में होते हैं। हसद उन्हीं गुनाहों में से एक है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक इंसान नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, दुआ करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन जब वो किसी की नेमत देखकर अंदर ही अंदर जलता है तो वही हसद उसकी सारी मेहनत को आग की तरह जला देता है। समझने वाली बात यह है, अगर किसी को अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने हमें भूल गया है। किसी की कामयाबी हमारी नाकामी नहीं होती, लेकिन हसद हमें ये महसूस कराता है कि जैसे सब कुछ दूसरों को ही मिल रहा है और हमें कुछ नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा है। हसद दिल को बेचैन करता है, नींद छीन लेता है और इंसान को हर वक्त शिकायत करने वाला बना देता है। अब जरा सुनिए, हसद से बचने पर क्या मिलता है। हसद से बचने वाला इंसान दिल का सुकून पा लेता है। उसकी इबादत हल्की नहीं होती बल्कि वजनदार बनती है। अल्लाह ऐसे बंदे से खुश होता है क्योंकि वो अल्लाह के फैसले पर राजी होता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा इंसान लोगों से नहीं, अल्लाह से जुड़ा रहता है। अब मैं आपको हसद से बचने का सीधा रास्ता बताती हूँ। जब भी किसी की नेमत देखें तो दिल में ये मत लाइए कि ये इसके पास क्यों है, बल्कि खुद से कहिए, अल्लाह ने इसे दिया है और अल्लाह ही मुझे भी देगा। दूसरों की नेमतों को अपनी कमी मत बनाइए। अपने पास जो है उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र हसद को खत्म कर देता है। अगर दिल में जलन आए तो उसी वक्त दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे। और याद रखिए, जिस दिन हम अल्लाह की तकसीम पर दिल से राजी हो गए, उसी दिन हसद खत्म होना शुरू हो जाता है। आखिर में बस ये समझ लीजिए, हसद हमें कुछ नहीं देता, लेकिन हमसे सब कुछ छीन लेता है। अल्लाह हमें हसद, जलन और शिकवे से बचाए और हमें साफ दिल और सच्चा यकीन फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।